इंडिया की इकोनॉमी जो है और उसका जीडीपी जो है ये आप सबके सामने है और उसके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो तालीम है जहाँ पे जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में है और बहुत से उनके प्रोफेशनल्स बाहर के ममालिक में जाते हैं। सुंदर पिचाई है और माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और दूसरी कंपनीज जो मल्टीनेशनल्स हैं उनकी जो डायरेक्टर्स हैं या जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग हैं वो इंडियंस हैं। यहाँ पे वो मिसाल लगती है कि भाई आपके पास लोग पीस जनता है खाने के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको मिसाइल के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि जनता है हम किसी को तबाह कर सकें। तो ये चीज़ है कि आप जनता मुझे तो लगता है हराम का पैसा जनता ये कर रहे हैं कि मिसाइल के ऊपर लगा रहे हैं, लोगों के ऊपर नहीं लगाने। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, दिस इज ब्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पढ़ूँ। गाइस आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं कोई एक नई खबर सामने आई है कि इंडिया का एक मिसाइल है जो डैडो की तरफ से बनाया गया था पैराले, उसकी डिमांड की है इजिप्ट ने जो कि एक मुस्लिम कंट्री है और वो इंडिया से डिमांड कर रहा है। और एक खबर पहले भी सामने आई थी कि इंडिया की तरफ से वीट के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा रही थी, उनके ऊपर एक एक्सपोर्ट बंद कर दी गई थी, तो उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि इसकी भी एक्सपोर्ट्स को ओपन किया जाए, हमें आपसे वीट चाहिए। सेकंडली उन्होंने पहले मिसाइल की भी डिमांड की है इजिप्ट ने। तो क्या देखते हैं आपके इंडिया इतनी दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे कि यूके ने उनसे ऑयल मांगा, सऊदी अरबिया ने उनसे मेडिसिन मांगी और आईफोन की इंडस्ट्री भी हमें इंडिया में देखने को मिल रही है और इजिप्ट अब उनसे मिसाइल मांग रहा है, उनके हथियार मांग रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो किस तरह से इतनी तरक्की करता जा रहा है और इस वक्त आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान के मिसाइल को कहाँ देख रहे हैं? तो आइए जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम से मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद रिजवान। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई है, इजिप्ट जो एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, वो इंडिया से उनका एक मिसाइल डैडो एजेंसी उसने पैरेलल एक मिसाइल बनाया है, उसकी डिमांड करी है बड़ी सख्ती से कि ये हमें चाहिए, ठीक है। सेकेंडली देखा गया कि वो गंदम जो कि इंडिया ने बंद कर दी थी वहाँ पर उनको देना, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया मोदी गवर्नमेंट से कि हमें ये गंदम भी दोबारा से दी जाए, हमने इम्पोर्ट्स पर आपके साथ करनी है। तो आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम कंट्री होकर वो उनसे इमदाद मांग रहे हैं? मैं यही देखता हूँ कि इजिप्ट के हालात भी हम जैसे ही हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कंट्री हैं और हम भी इमदाद मांग रहे हैं और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, हम उनसे भी इमदाद मांग रहे हैं और लेते हैं। और हमारे और इजिप्ट के मसाइल पास एक जैसे ही हैं। उनकी आबादी हमसे कम है, हमारी उनसे ज़्यादा है, हमारा ज़रा ज़्यादा गंभीर मसला है। वो भी IMF से बेल आउट लेते हैं और दफ़ाई अखराजात जो हैं उनसे ज़्यादातर पूरे करते हैं और हम भी यही करते हैं। तो सर तो मुझे इसमें कोई मुज़ायका, अगर हम ख़ुद मुस्लिम कंट्री हो के गैर मुस्लिम से मदद मांग सकते हैं तो मैं ये हद इजिप्ट पे पाकिस्तान कैसे लगा सकता है कि वो ना मांगे? सही, वो क्यों ना मांगे? आप क्यों मांग रहे हैं? पहले हम तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं ना। तो इजिप्ट जो कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। तो सर वो उसने इंडिया से इमदाद मांगी है, तो इंडिया इतने दिन ब दिन तरक्की करता कैसे जा रहा है कि लोगों की अब वो इमदाद करने लगा है? उसने अफगानिस्तान में 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने उससे मेडिसिन मांगी है, आईफोन की इंडस्ट्री वहाँ लग रही है, यूके उससे तेल मांग रहा है। तो इतने दिन ब दिन तरक्की करता कैसे जा रहा है वो? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कैसे कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी जो है और उसका जीडीपी जो है ये आप सबके सामने है और उसके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो तालीम है जहाँ पे जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में है और बहुत से उनके प्रोफेशनल्स बाहर के ममालिक में जाते हैं। सुंदर पिचाई है और माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और दूसरी कंपनीज जो मल्टीनेशनल्स हैं उनकी जो डायरेक्टर्स हैं या जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग हैं वो इंडियंस हैं। तो वो अपनी काबिलियत पे कर रहे हैं और बाकी ये है कि वो ज़ाहिर है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी इकॉनमी बड़ी है और वो हर चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके अपने मसाइल हैं, मसाइल उनके भी हैं, लेकिन हमारे मसाइल थोड़े ज़्यादा हैं। हमें तो सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ रही है इस टाइम, हमारे किसी से मदद मांग रहे हैं। इंडिया का ये मसला नहीं है, वो एक इकोनॉमिक पावर जो है वो बनता जा रहा है और इसमें उनकी अपनी मेहनत है, अपनी काबिलियत है। मैं ये कहूँगा कि मिसाइल बनाने के लिए इमदाद मांग रहे हो, पहले तो ये बात है, ठीक है। पहले जंगें शंगें कम हो गई हैं, जौन सा अभी एक और नई चीज़ आपने ईजाद कर ली है, ठीक है, दुनिया तबाह करने के लिए। पहले एनवायरनमेंट की ऐसी की तैसी कर चुके हो अब तो वो इजिप्ट वो भी मांग रहे हैं ना उनसे कि हमें भी दें, यही चीज़ हमें दें। वो तो यही है ना कि उसने उसका क्या करना है, उसको कौन सा उसने हाँ लगा के कौन सा उसको बस लगा के रखना है। अच्छा यार बहुत प्यारा लग रहा है
सारी सी बात है, चलाएंगे उसको, चलाएंगे तो लोग मरेंगे। क्या है, कहते हैं कि अमन होना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, लोगों के अंदर प्यार ज़्यादा होना पैदा करें। हाँ, और एक ही साइड पे खुद ही जंगों के तो ऊपर उतरे हुए हैं तो ये चीज़ है। तो सर आप चीज़ देखें कि इंडिया दिन ब दिन डेली खबर सामने आ रही होती है कि जब भी हम मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इंडिया ने मिसाइल बना रही है, महिंद्रा ने 2 लाख की ये गाड़ी बना ली, टोयोटा ने ये कर लिया, डेली बेसिस पे वो कुछ ना कुछ चीज़ें ईजाद कर रहा होता है। अब अफगानिस्तान में वो इन्वेस्ट कर रहा है, यूके उनसे ऑयल मांग रहा है और वो लोगों को कर्जे देने लग गया। उसकी इतनी तरक्की आप कैसे देख रहे हैं? सर एक मिसाल है, माले मुफ्त दिले बेर हैं यहाँ पे वो मिसाल लगती है कि भाई आपके पास लोग पीस जनता है, खाने के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको मिसाइल के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि जनता है हम किसी को तबाह कर सकें तो ये चीज़ है कि आप जनता है, मुझे तो लगता है हराम का पैसा जनता है ये कर रहे हैं कि मिसाइल के ऊपर लगा रहे हैं, लोगों के ऊपर नहीं लगाने, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ऐसा करना ख़राब है, गलत बात है कि आप अच्छी कुछ काम करने के लिए कुछ आप अपने पैसे लगाओ, आप बड़े काम करने के लिए। तो हमारी मेहनत क्यों नहीं नज़र आ रही? अगर देखा जाए एक तरफ से हम मेहनत नहीं करते भाई, हमारी नज़र क्या आएगी? जो चीज़ करेंगे वो नज़र आएगी। हम मेहनत नहीं करते, हम मांगते हैं, वो नज़र आता है, ठीक है। हम जो भी कुछ करते हैं वो नज़र आता है, और वो क्या क्या नज़र आता है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप मीडिया में हैं, तो जो चीज़ करोगे वो बाद में नज़र आ जाएगी। हम मेहनत नहीं करते, अगर करेंगे जिस दिन करेंगे उस दिन नज़र आ जाएगी। तो इस इंडिया की इस तरक्की में किसी न किसी हद तक उनकी गवर्नमेंट का हाथ है, आपने बोला, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ क्यों नहीं है? पाकिस्तान के सियासतदान क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए सोचते? ये तो पाकिस्तान के सियासतदान ही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं। आप एक पाकिस्तानी आम आदमी होते हुए आपको नज़र नहीं आ रहा है? नहीं, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं नहीं जानता सियासतदान क्यों नहीं करते। करना चाहिए उनको, और लेकिन सबसे पहले मैं सियासतदान या किसी और की क्या बात करूं, मैं तो अपनी बात करूंगा ना, और मैं एज ए अवाम क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे अंदर बहुत सी कमियां कोताहियां हैं, और मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर रहा। मैं अपने आप की, अपनी और अपनी फैमिली की, अपने प्यारों की बेहतरी के लिए अगर काम नहीं कर रहा, तो मैं किसी और से गिला नहीं कर सकता। मैं किसी सियासतदान, किसी जर्नैल, किसी ब्यूरोक्रेट से गिला नहीं कर सकता। खुद को ठीक करना होगा, खुद को ठीक करना होगा, सीधी सी बात है। ये तो हुक्म इलाही है, अब इस पर बात ख़त्म हो जाती है। परवरदिगार ने कहा हुआ है कि भाई खुद करना है, ठीक है। तो जब तक हम खुद नहीं करेंगे, और जो भी बंदा खुद करता है उसको इस दुनिया में भी और आगे जो है वो उसका सिला अल्लाह खैर करे मिल जाता है। तो भाई मुझे खुद ठीक होना है। मैं एक ख़राब आदमी हूँ, तो अल्लाह करे कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे काम भी तो देखे गए हैं, इकोनॉमिकली वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, जीडीपी उनकी बड़ी अच्छी हो गई है, तो उनकी सुधार भी तो आया है उसमें। हाँ, तो ये जीडीपी अच्छी होगी तो क्या करना है, बाकी कंट्रीज़ को उड़ा देना मिसाइल बना के नहीं, उनकी आवाम बड़ी खुश है आजकल उनसे कि हाँ भी मोदी हुकूमत 10 साल से काम कर रही है, हमारे लिए बड़ा अच्छा उसने इनिशिएटिव लिया, हमारे एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, हमारे स्टूडेंट को बड़ी सपोर्ट दे रही है। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी बनाता है तो गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है, उनकी आवाम उनसे बड़ी खुश है। कौन? नरेंद्र मोदी से? हाँ, नरेंद्र मोदी से मैंने तो नहीं देखा खुश हैं। नहीं देखा? हाँ, 10 साल से वो कैसे बैठे हैं बिल्कुल? 10 साल से तो ऐसे बैठ जाते हैं पावर से अच्छा पावर से ही बैठते हैं, और कैसे? तो आते भी पावर से ही हैं बैठते भी पावर से ही हैं, ठीक है। हाँ हाँ, चाय वाला उठ के अब पहले तो वो बन गया है यार, प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, यही बड़ी बात है। जो जिसके पास अपना स्टॉल लगाने के पैसे नहीं होते, मतलब स्टॉल प्रॉपर्ली उससे खर्चा निकालना, घर के हालात संभालना मुश्किल हुआ होता है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर है आपका और आप उस पर हैरान होते हो, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब वो थोड़ी ये क्या करते हैं, पहले सारा कांड कर लिया, फिर छोटी बहुत हरकतें हैं जौन सी अच्छी करके अच्छे बन गए। सर एक छोटा सा अगर कंपेयर देखते हैं आप हमारा इंडिया का और पाकिस्तान की जीडीपी इकोनॉमिकली क्राइसिस आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तान का मेजर क्या देख रहे हैं, क्यों हमारे ये हालात देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर ये चीज़ की कमी है कि अपनी चीज़ें कम बनती हैं, बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा होती है, ओके, ठीक है। अगर ये खुद यहाँ पे बनानी चीज़ें स्टार्ट करें, ठीक है, जो अपने चीज़ें हैं वो यूज़ करें,
तो उनको ज़्यादा बेनिफिट है, मुल्क भी तरक्की करेगा। लेकिन ये क्या करते हैं, या तो इमदाद बाहर से मांग लेते हैं या कुछ चीज़ इंपोर्ट बाहर से कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन सामने काम ये था पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि अगर इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री होकर से मांग रहा है तो पहले हमें ख़ुद को देखना चाहिए, या अगर कहीं से भी उसे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कहीं से उसे चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो करेगा, उसको अपना फ़ायदा नज़र आएगा तो वहाँ से वो चीज़ें लेगा। तो ये था पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।